सुगंधे वापि दुर्गंधे मनोग्रहणेषु जायते। सुगंध और दुर्गंध से मन को हटाना। सुगंधे वापि दुर्गंधे मनोघ्राणेषु जायते। सुगंध और दुर्गंध से मन को हटाना। कहने का मतलब यह है कि जहाँ जहाँ यह चंचल मन विचरण करे उसे वहाँ से लौटाने का प्रयत्न करते हुए आत्मा के वश में करना। ये प्रत्याहार की एक प्रथम सीढ़ी है। मन मधुर, अम्ल या आदि रसों की ओर मन आकृष्ट हो तो उसे वहाँ से हटाकर आत्मा के वशीभूत कर लेना। ये भी प्रत्याहार का एक प्रारंभ करने की एक स्थिति बनती है। जैसे कामना, तृष्णा, इच्छा इत्यादि का नाश कब होता है? जब इंद्रियां इस बाहर की जो शक्तियां हैं, बाहर की जो इच्छाएं हैं, इनसे मन को हटा लिया जाए। शत्रु बताए गए हैं, जैसे कामना, तृष्णा, इच्छा। इनसे यदि मन को हटाने में सक्षम हो जाते हैं तो ये भी एक प्रत्याहार का एक स्टेप कहा जा सकता है। न सुख के समय खुशी प्रकट हो और न दुख के समय पर ज़्यादा उदासी हो और न अपमानजनक स्थिति में क्रुद्ध हो जाएं। ऐसी जो नियंत्रण का जो भावना है, अपने मन को नियंत्रण में रखने की जो स्थिति है, वह भी प्रत्याहार में जाने का एक प्रकार कहा जा सकता है। संकल्प स्थिति से अपने मन को अपने स्थान में ले जाना। अब इसको थोड़ा सा विस्तारित इस तरह से किया जा सकता है। ये हम गोमुख आसन में जा रहे हैं। यहाँ पर इस आसन में क्या हमने सावधानी रखनी है, उस पर अपना मन कंसंट्रेट करना है और न कि बाहर के कल्पनाओं में। यदि हम अपने मन को, अपने ध्यान को बाहर की कल्पनाओं में, बाहर की शक्ति में आसक्त हो जाएंगे तो यह क्रम नहीं हो पाएगा और यहाँ पर शारीरिक कोई दिक्कत भी आ सकती है। तो ये इसका सारांश बनता है कि संकल्पित शक्ति से मन को पुनः अपने स्थान में ले जाना। किस प्रकार से हमने बैठना है, नितंब कहाँ रखने हैं, पाँव की स्थिति किस प्रकार बनानी है और हाथों को कोहनियों को कानों से स्पर्श से दूर रखना है। तो इस प्रकार की जो सावधानियां हैं ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने संकल्प शक्ति से मन को पुनः अपने स्थान में ले जाएं। संकल्प शक्ति को जागृत करके परिस्थिति का ख्याल करते हुए, अपनी सीमा का ख्याल करते हुए स्वयं को नियंत्रण में रखने का जो प्रयास है वह भी मन की एकाग्रता में सहायक हो सकता है। क्या इसका मतलब है? इसका सारांश इस तरह से बनता है, जब हम अपने मन को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर जो संकल्प शक्ति है उसको जागृत करना जरूरी है। दिन की संपूर्ण पूरी दिनचर्या को एक बार मानसिक दृष्टि से देख लेना। ये भी एक प्रकार से प्रतिक्रिया, इस प्रयास से भी अपने मन की प्रतिक्रिया को समझने में यह सहायक हो सकता है। हम अपनी धारणा को
चाहे वह स्वयं के संबंध में हो या दूसरों के संबंध में हो, उसको टूटते नहीं देख सकते। जैसे छोटी छोटी चीज़ों से अंत होता है और बड़ी बड़ी चीज़ों पर इसका विस्तार होता है। यदि हमने अपनी कमजोरी मालूम पड़ जाए तो उस कमजोरी का कारण मालूम पड़ जाने पर परिस्थिति से हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं। अपने कर्मों से, विचारों से और व्यवहार को बदलने का प्रयास किया जा सकता है। इस प्रकार आत्मनिरीक्षण होता है और अपने कर्मों के माध्यम से इसमें बदलाव किया जा सकता है। क्या इससे सारांश बनता है कि अपने इंद्रियों को भीतर समेटना, अपने इंद्रियों को बाहरी शक्तियों से, बाहरी विषयों से और बाहरी पदार्थों से पर जाने से रोकते हुए उनको अंदर समेटना। यह प्रक्रिया भी प्रत्याहार की विधि नहीं है। क्या इसका संबंध बनता है? यदि हम इस प्रकार से अनुलोम विलोम में जा रहे हैं, ये प्राणायाम में जा रहे हैं, और यदि ध्यान या इंद्रियां बाहर जा रही हैं, बाहर के वस्तुओं में, बाहर के विषयों में, बाहर की शक्तियों में यदि इंद्रियां आसक्त हो रही हैं और इंद्रियों के आसक्त होने से मन का जो कंसंट्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अब इंद्रियों को अंदर समेट रहे हैं, तो ये भी प्रत्याहार की विधि नहीं है। तो वास्तव में प्रत्याहार की विधि क्या सामने बनकर आती है? नंबर 1, चेतना को मानस पटल में या मानस क्षेत्र में घुमाना और एक दृष्टि में देखने का प्रयास करना। दूसरा है सजगता और तीसरी है अवस्था में सूक्ष्म अनुभवों को देखना। और मन को देखने की जो प्रक्रिया है, इसको इस तरह से समझा जाए, यदि हम आसन में बैठते हैं तो इस प्रकार के अवस्थाओं का भी